विद्यार्थी मित्रों, आज हम कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, अर्चना वर्मा जी का पत्र विधा का जो अध्ययन कर रहे थे उसका शेष भाग देखने वाले हैं। इससे पूर्व हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य के विविध आयाम इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, इस पाठ का क्या है प्रारंभ किया था। पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व हम लोगों ने अर्चना वर्मा जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा। उनके परिचय के पश्चात पत्र लेखन एक साहित्यिक विधा है, इस विधा से संबंधित जो है तो कुछ बातें आप लोगों के सम्मुख रखी और उसे आगे बढ़ाते हुए हमने जो है तो किस तरह से उनके माताजी ने अपनी पुत्री के लिए जो पत्र लेखन किया था अपनी बेटी के लिए, उसका जो है तो क्या है प्रारंभ किया था। किंतु मैं आप लोगों को फिर से बताता चलूं कि पत्र लेखन एक जो है तो क्या है मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का क्या है माध्यम है। पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी क्या है कह सकते हैं। तो पत्र लेखन जो है, जैसे कि मैंने आपको बतलाया, कितनी अच्छी विधा है और ये जो है तो प्राचीन काल से क्या है चलती आ रही है। पत्र लेखन एक रोचक कला है। अभिव्यक्ति की समस्त लिखित साधनों के पत्र आज भी सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम स्थान रखता है। पत्र लेखन में आत्मीयता स्पष्ट दिखाई देती है। पत्र लेखन के कार्य से पाठक तथा लेखक दोनों में क्या है समीपता का अनुभव होता है और लिखित भाषा का उद्देश्य सबसे अधिक पत्र लेखन द्वारा ही क्या है प्राप्त होता है। पत्र लेखन द्वारा हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, मैत्री बढ़ा सकते हैं और मंत्र मुग्ध भी कर सकते हैं। अतः पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आज भी हमें जो है तो प्राचीन जो पत्र वगैरह हम देखते हैं, कोई लाइब्रेरी में जाइए, कोई संग्रहालय में जाइए, है ना, और पुराने जो है तो क्या है दस्तावेज वगैरह हम देखते हैं, तो क्या है पत्र लेखन की क्या महत्ता थी वो समझ में आती है। तो यहाँ पर अर्चना वर्मा जी ने कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, एक सामाजिक कुप्रथा दहेज प्रथा की विडंबना का चित्रण करते हुए पुरुषी व्यवस्था पर जो है तो करारा व्यंग्य करते हुए आजकल की जो है तो हमें दिखाई देता है मानसिक रूप से जो है तो टूटने के लिए मजबूर करने वाली जो या अपमानित करने वाली या घिनौना आरोप लगाने वाली या गाली गलौज करने वाली जो हमें दिखाई देता है समाज में, अपशब्द से संबोधित करने वाली बातें हैं, वो स्त्रियों के मानसिक रूप पर किस प्रकार से कुठाराघात कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि कुछ कुछ नारियां तो आत्महत्या कर रही है। कुछ कुछ तो क्या है अपने तकलीफों को बयान नहीं करती। यदि वो बयान करती है तो उनके माता पिता क्या है दुखी न होवे। माँ बाप की इज्जत के खातिर वो जो है तो सारी बातों को क्या है अपन आप बर्दाश्त करती है। तो अपनी बेटी को पत्र लिखते समय पत्र में लेखिका इस और भी संकेत करती है कि महिलाओं द्वारा किए गए लंबे संघर्ष के बाद जो है तो दहेज का कानून बना, परंतु जितने कानून बने हुए हैं उतने उसमें क्या है छेद भी निर्माण हुए हुए हैं और इसी के सारे अपराधियों के कानून के शिकंजे से छूटने के जो है तो क्या है मसले ज्यादा नजर आते हैं। कानून व्यवस्था की
कमियों की ओर निर्देश करते हुए लेखिका लिखती है कि हमारी न्याय व्यवस्था की इतनी दोषपूर्ण है कि न्याय मांगने के लिए जाने वालों पर क्या है, न्याय कम और अन्याय ही ज्यादा होता है। देखिए, न्याय न्याय व्यवस्था पर जो तो इस प्रकार का भी करारा व्यंग्य यहाँ पर जो है तो लेखिका अर्चना वर्मा जी जो है तो कर रही है। और ये कानून बनने के बावजूद भी, मैंने इससे पहले पहले के घंटे में भी आप लोगों के सम्मुख रखा था और कहा था कायदेतीत क्या पड़वाटा है ना। और कानून में क्या है, उतने छेद भी है और जो है तो क्या है, लोग छूट जाते हैं और कुछ प्रूफ वगैरह उपलब्ध न होने के कारण अब अन्याय अत्याचार के व्यभिचार के उसके क्या प्रूफ देंगे। लाज लज्जा उस जो है तो नारियां जो है तो उस पर खुलकर बात नहीं करती और वकील तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। न जाने कितने देश में जो है तो इस प्रकार के केसेस आज दर्ज है। लेखिका अपने इस पाठ के माध्यम से वे कहती है कि देख लीजिए, आज देश के विभिन्न अदालतों में दहेज से मौत के करीब करीब 25,000 से ज्यादा प्रलंबित जो है तो क्या है केसेस है। देखिए, लेखिका ने जिस समय में ये पाठ लिखा था ना, उस समय का ये आंकड़ा है, आज का नहीं है। आज के हिसाब, अगर आज के हिसाब से यदि आप तुलना करते हैं तो फिर मामला क्या है, गड़बड़ा जाएगा। लेखिका ने जिस समय इस पत्र विधा को लिखकर अपनी बेटी के लिए जो है तो पेश किया था और उसको बाद में जो है तो प्रकाशित कर कर जो है तो पत्र विधा के अंतर्गत रखा गया। और एक अच्छा पत्र होने के कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने गद्य के विविध आयाम में से उसमें एक जो है तो विधा के रूप में, आयाम के रूप में जो है तो हमारे सम्मुख रखा हुआ है, बोलकर हमें ये जो है तो पत्र क्या है आज पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो इसमें देख लीजिए कि उन्होंने जिस समय में इस पत्र का या पत्र विधा पर जो है तो कलम चलाई थी, उस समय की जो है तो उन्होंने वर्तमान स्थिति में जो है तो क्या हालात है उसका ब्यौरा लिया और उसका परसेंटेज हमारे सामने रखा है। उसी के प्रतिशत को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं तो आप कहेंगे कि सर आज तो ऐसा आंकड़ा है ना। करंट आंकड़ा मिल जाता है आजकल नेट पे, इस पे आप सर्च करते हैं ना, वो भी मिल जाता है, मालूम हो जाता है। इतना नहीं, गांव की जनसंख्या तक मालूम हो जा रही है। मुझे जो है तो एक गांव की जनसंख्या मालूम करनी थी और मैं उसके लिए जो है तो वहाँ के जो ग्राम सेवक से बार बार जो है तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मुझे लोक संख्या का सर्टिफिकेट दीजिए, लोक संख्या का सर्टिफिकेट दीजिए। मुझे लगने वाला था वो उसका प्रमाण पत्र, लेकिन वो आनाकानी कर रहे, मी आज आहे, मी उद्या तिथं आहे, मी परवा दिवशी देतो, मी तेरव्या दिवशी देतो, ऐसे उन्होंने जो है तो गुफ्तगू करे करे। बाद में मुझे पता चला, एक सज्जन ने बोले यार काय को इतना उनको भाव दे रहे, बोले आप हाँ जाइए नेट पर और वो गांव का नाम डाल दिए, उसका तहसील डाल दीजिए, उसका जिला डाल दीजिए, उसका विभाग डाल दीजिए और सर्च कीजिए। किंतु जनसंख्या ये जो है तो उनके पास भी वही रिकॉर्ड है पुराना, और अभी भी, अभी की तो हुई नहीं ना, क्योंकि अभी जो है तो एनआरसी वगैरह जो मसले के वजह से वो और कोरोना के वजह से जो है तो क्या है रुकी हुई है। तो वो जो है तो कितना प्रतिशत है क्या है, वो जो आंकड़ा वहां से मिल गया, तो ऐसा ही इस प्रकार का भी जो है तो आंकड़ा आपको उपलब्ध हो सकता है। तो आप कहेंगे सर आप ऐसा बोल रहे हैं और यहाँ पे तो यहाँ ऐसा आंकड़ा है, तो इस भ्रम में न रहे, इसलिए मैं आपको ये क्लियरिफिकेशन दे रहा था। आज देश की विभिन्न अदालतों में दहेज से मौत के ही करीब करीब 25,000 मामले प्रलंबित पड़े हुए हैं। इनमें से लगभग 16-17% मामलों की ही सुनवाई हो रही है। मात्र 5-6% को ही सजा मिल पाती है। इससे भी अधिक भयानक चीज तो यह है कि मौत की लगभग 30% शिकायतों की जांच ही नहीं होती है। जिन मामलों की पुलिस तहकीकात करती है उनमें से केवल 67% का ही चार्जशीट दाखिल हो जाता है। अब देख लीजिए, यानी कि कई बार तो लड़कियां लोक लाज या माँ बाप के इज्जत के डर से जो है तो क्या है ससुराल में से उसे दी जाने वाली तकलीफें भी क्या है चुपचाप सहती है। और कई बार तो क्या है माँ बाप भी खानदान की इज्जत, खानदान की नाक, खानदान की आबरू, खानदान की बदनामी, है ना। और यदि किसी घर में जो है तो ज्यादा लड़कियां है और
पहली लड़की के साथ कुछ इस प्रकार की घटना, अनहोनी घटना होती है, तो हमें दिखाई देता है कि वो जो है तो क्या है, उसको जो है तो दूसरी लड़कियों पर, दूसरे के रिश्तों पर, दूसरे के विवाह में इसमें बाधा निर्माण न हो बोलकर उसे वही क्या है, ये करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? दबा देने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का भी जो है तो मामला है। ये प्रतिशत भले ही हमें दिख रहा है इतना है, लेकिन सही अर्थ में यदि आप देखें तो पता चलता है कि ये प्रतिशत क्या है, प्रतिशत जो है तो बहुत कम है। इससे अधिक मात्रा में क्या है, चार्जशीट होनी चाहिए दाखिल, किंतु वो हुए नहीं है। तो मैंने बताया आपको कि कई बार लड़कियां लोक लाज या माँ बाप की इज्जत के डर से, है ना, तो हमें दिखाई देता है कि उसे तकलीफें जो है तो सहनी पड़ती है और वो बतलाती नहीं। उसको खामोशी से सहने के कारण ससुराल वालों की हिम्मत और बढ़ती है। ससुराल वालों की क्या है, जो सह रहा है तो उसकी क्या है, हिम्मत बढ़ जाती है। जो नहीं सहता है तो मामला बढ़ न जाए बोलकर लोग जो है तो डर जाते हैं। इतना ही नहीं, आप देखें तो पता चलेगा कि कुछ कुछ नारियों को इस विषय पर भी विचार करना पड़ता है, यदि मैं इसके खिलाफ जाऊं, इन पर जो है तो मुकदमा दर्ज करूं, इनसे मैं लड़ूं, फिर मुझे वहीं आना है। कहने का तात्पर्य है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर जैसी बात यहाँ पर क्या है, सामने आती है। इसलिए वो जो है तो हिम्मत नहीं कर पाती, और जो है तो क्या है, आगे के रास्ते उसके जो है तो अवरुद्ध हो जाते हैं, और न चाहते हुए भी उसे लाचार मजबूर होकर चुपचाप सारी जो है तो क्या है, बातें और तकलीफें सहनी पड़ती है। इस पर भी कई लड़कियां बगावत करे या फिर सहने की परिसीमा खत्म होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज भी करती है, तो उसे बहला फुसलाकर मामला वापस लेने के लिए कहा जाता है। और अगर वो मामला वापस लेती है, फिर उसे उसका क्या है, वही हाल किया जाने लगता है। कुछ समय के लिए जो है तो मामला रफा दफा हो जाता है, और फिर जो बेका पाड़ा जो है तो क्या शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी होती है। उसे कितनी भी सीधी करने की कोशिश करे, नहीं होती, और बेचारी फिर वो अपना भाग्य को दोष देती है, अपना नसीब ही ऐसा है कहती है, और वो सहती चली जाती है। स्त्री पराधीन होने के कारण वह न तो ससुराल में पूरे सम्मान एवं हक से रह पाती है, और न ससुराल से निकाल देने पर अपने माँ बाप के घर में। दोनों ओर स्त्री असुरक्षित है, और उसकी असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है आर्थिक पराधीनता। देख लीजिए, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक पराधीनता के को ही महसूस करती है। देख लीजिए, सचमुच कह रही है लेखिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तो आप एक नजर शरीयत की तरफ देख डालते हैं, इस्लाम की तरफ डालते हैं, तो इस्लाम ने लड़कियों को अपने जो है तो मायके में भी हिस्सा रखा, और ससुराल में तो है ही है। पति के माल पे अधिकार उसका है, और इधर मायके में भी है। दोनों तरफ से उसको जो है तो क्या है, आर्थिक सपोर्ट दिया हुआ है। और जिसकी आर्थिक संपन्नता नहीं है, विपन्नता है, तो वहां पर मसले कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, माला माल है, ऐसे स्थान पर जो है तो हमें दिखाई देता है कि नारी को इस्लाम ने आर्थिक पराधीनता से क्या है, बचाया हुआ है। और बहुत बड़ी बात है। शायद इसी बात को महसूस करते हुए लेखिका ने उसकी जो असुरक्षा है, उसकी बात आर्थिक पराधीनता के कारण है, और वो जन्म से लेकर मृत्यु तक पराधीनता को महसूस करती है, ये व्यक्त किया है। और इसीलिए सामाजिक पारिवारिक यंत्रणाओं को चुपचाप सहती रहती है, बतलाया है। इसलिए लेखिका ये भी यहाँ मानना चाहती है कि हर लड़की को अपने पिता की संपत्ति से अधिकार मिलना चाहिए। शायद यही विचार उनके मन में आया हो, और वो बात उन्होंने यहाँ पर रखी है। जैसे कि शरीयत से, इस्लाम से स्त्री को जो है तो यहाँ पर जो मान सम्मान और आर्थिक अधिकार है, वही जो है तो हमारे भारतवर्ष की तमाम नारियों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, हम देखते, हाँ तुझं लग्न झालं, संपला, आता जा तू तिकडे बघ। इस प्रकार के हमारे कुछ हिंदू भाई जो है तो कहते हैं। इस प्रकार का फिर क्या है, कानून बनाना पड़ा, और कानून वगैरह निर्माण होने के पश्चात हमें दिखाई देता है कि उनको सपोर्ट मिला। फिर भी हमारी जो है तो बहनें
हमारी जो है तो नारियां या महिलाएं हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि सदियों से जो रूढ़ी परंपरा से चलती आ रही पद्धति को स्वीकार करते हैं और कहते हैं क्या, हम उन्हों खुश रहे बस हो गए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैंने मेरे घर में ये बात एक बार छेड़ी कि भाई आपके पिताश्री तो बड़े धनवान हैं, दोनों भाई को बड़े बड़ी दो कोठियां वगैरह बना दी, सब कुछ हो गया है ना, सब जॉब पे इस पे उस पे है, और सबको सबका दिया आपका नहीं, बोले उन्होंने कोशिश दिए तो नहीं, तो हमको नहीं आना। उनका हक है, देना चाहिए। लेकिन ये मानसिकता आज भी स्त्रियों में देखने को लिए मिलती है। इसके कारण भी लोग जो है तो क्या है, उधर से तगाजा नहीं, कोई मांग रहा नहीं तो आनाकानी करते हैं, लेकिन वो मजहबी मामले से क्या है, अच्छा नहीं है। इसलिए लेखक का ये मानना है कि हर लड़की को अपने पिता की संपत्ति में जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। अगर उसे ससुराल से निकाल भी दिया जाता है तो वो खुद को बेसहारा बेघर महसूस नहीं करेगी। निश्चय ही स्त्री को समाज में पुरुषों की बराबरी का स्थान प्राप्त होगा। इसमें उसका उत्पीड़न नहीं, उत्थान ही होगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, इस पत्र विधा के माध्यम से अर्चना वर्मा जी ने क्या है स्पष्ट करने का प्रयास किया। अंततः सार रूप में मैं यही कहूंगा कि लेखिका ने इन सभी स्थितियों से ऊपर उठने के लिए अपनी बेटी को सलाह देते हैं कि दहेज जैसी कुरीति से लड़ने के लिए लड़कियों को पहले शिक्षित एवं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, लड़ना चाहिए, यहाँ तक मैं भी मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी लड़की है भाई, है ना, मेरे भी घर में जो है तो क्या है, नारियां वगैरह है, उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें सब मिलना चाहिए। लेकिन कुटुंब व्यवस्था पर आघात हो, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। अब कुछ कुछ नारियां क्या बोलती, माँ पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़े रहो, पता नहीं कैसा पति मिलेगा, है ना, अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं, पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक चला ठीक है, नहीं तो मारो लात आ जाओ, है ना। इस प्रकार का जो है तो क्या है संस्कार, या उन्हें जो है तो उपदेश देना ठीक नहीं है। पहली नारियों के लिए देखिए किस प्रकार का उपदेश दिया जाता था कि खड़ी जाओ और अड़ी आओ, और वो कैसा अपने माता पिता का मान सम्मान रखते हुए सारी बातों को पूर्ण करते थे। आज इस प्रकार की स्थिति है। लेखिका ने तो लिखा है दहेज प्रथा से इससे उससे हो रहा है, हो रहा भी होगा, लेकिन कुछ कुछ स्थान पर तो ये देखने मिल रहा है कि सास जो है तो बहू है और बहू सास है। इस प्रकार की भी जो है तो स्थिति है। कुछ कुछ स्थिति तो इतनी हाँ भयानक है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मेरे भाई के गांव सातारा गया था और वॉक के लिए संध्या समय निकल पड़ा था। 5-6 बजे के समय में चलते चलते मुझे एक बोर्ड पढ़ने के मिला। आज से 10 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं, अब वो अपने शहर में भी आ गया और एक बोर्ड पढ़ने मिला और मैं हंसता रहा, हक्का बक्का हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि उस पर लिखा हुआ था, वो बोर्ड पर क्या था कि पति पीड़ित संगठन, यानी पत्नियों के जात से पति पीड़ितों की संगठना तक निर्माण हो गई हुई है। ऐसे नहीं है, यानी कि अब जो है तो नारियां कैसी कैसी कितनी आगे बढ़ रही है, देख लीजिए। कुछ अपवाद रूप में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों के सम्मुख जो है तो जहाँ कुरीति की बात आ रही है, वो कुरीति को तोड़ने का अर्चना वर्मा जी ने कहा, परिवार को नहीं, है ना। अब पति पीड़ित संगठन बोले तो क्या है, परिवार तोड़े जैसा हो रहा ना। तो टाइटल बड़ा अच्छा दिया उन्होंने, जो रीति है कु है, बुरी है, कुरीति को क्या करो, तोड़ डालो, परिवार को नहीं तोड़ना है। और इस प्रकार इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी पुत्री को जो उपदेश दिया, मानो वो क्या है आज के वर्तमान समाज में सबके लिए लागू होता हो। इस प्रकार का हमें वो क्या है प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि इससे संबंधित जो बातें थी मैंने आप लोगों के सम्मुख रख दी। अब ये जो है तो लेसन या पाठ हमारा यहाँ पर क्या है समाप्त होता है।